Combinations of capacitors. दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर्स के, कौन कौन से? पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा जो है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या अगर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है हम देखते हैं कि जो है दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स जो हैं अगर पैरेलल कनेक्ट हों। दूसरी कंडीशन क्या है कॉम्बिनेशन के? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर किस तरीके से है, क्या कंडीशन होती है कि पैरेलल हो, कैसे पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि सीरीज में हो? पता है पैरेलल कब होता है और सीरीज में कब होता है? अगर हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, मतलब जैसे हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर तीन कैपेसिटर्स पे वो कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा पे आप कैपेसिटर पे काम कर रहे हैं, तीन कैपेसिटर हैं और वो पैरेलल हैं, और ये कैसे पता चलेगा कि पैरेलल हैं? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट करें किसी बैटरी के साथ जिसका जो है टर्मिनल है, यहाँ से वोल्टेज आएगा। अच्छा, इस कैपेसिटर को क्या कहेंगे? C1, इसका नाम C2 है और C3 है। अब ये पैरेलल कैसे पता चलेगा? पैरेलल इस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पर पाथ जो है, रास्ते जो हैं एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पाथ, तो फिर उसको क्या कहते हैं? पैरेलल। और अगर एक ही पाथ के अंदर आ जाए तो वो क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये पैरेलल ही कंबाइन है। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि फॉर्मूला है Q = CV। देखिए यहाँ पर एक चीज तो है कि C क्या है? कैपेसिटर्स को शो कर रहा है यहाँ पर। वैसे तो कैपेसिटेंस होती है, मगर यहाँ पर क्या है? कैपेसिटर 1, C1, C2, C3 कैपेसिटर की तादाद और इस तरीके से उसकी कैपेसिटेंस। अबे क्या इसके ऊपर ले जाओ, मगर कैपेसिटर है और V क्या है? वोल्टेज है, Q क्या है? चार्ज है। अच्छा, यहाँ पर देखना है कि हमने दो चीजों को देखना है, दो क्वांटिटीज को देखना है, एक वोल्टेज को और एक क्या? चार्ज को देखना है। अब वोल्टेज को तो खैर उसमें कि कौन सेम है और कौन क्या डिफरेंट है। पहले हम चार्ज को देखते हैं, एक का पता चल गया तो दूसरा क्या हो गया? उसके अपोजिट हो गया। मतलब हमने चेक ये करना है कि ये जो कैपेसिटर 1, 2, 3 जितने भी हैं आपके पास, उसमें जो चार्ज आ रहा है सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। चार्ज को चेक करते हैं, अगर चार्ज सेम है या डिफरेंट है तो अगर मतलब चार्ज अगर सेम है तो वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट होगा। और अगर वोल्टेज सेम है तो चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब कंडीशन किस तरीके से है कि हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ ये प्लेट्स हैं, शायद कैपेसिटर सेम हो, शायद कैपेसिटर डिफरेंट हो। डिफरेंट वैसे तो डिफरेंट हम कंसीडर करते हैं कि C1, C2, C3 क्या है? डिफरेंट है, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट है। कैपेसिटी डिफरेंट होने से मुराद ये है कि उनकी प्लेट्स का साइज क्या डिफरेंट है, उनके अंदर जो चार्ज करने की सलाहियत है, जो एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत है, वो एक की दूसरे से ज्यादा है या एक की दूसरे से कम है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें से चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे। मतलब यहाँ से वोल्टेज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल कह देते हैं इसको, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे और फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ पर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। मतलब इस पे कुछ चार्ज आ गया, जितना यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इतना ही यहाँ पर क्या? नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से इसकी कैपेसिटी के मुताबिक इससे भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर कुछ क्या आ जाएगा? वो घूमकर यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से इसमें भी यही सूरत हाल होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर वो दूसरी तरफ से घूमकर यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ हो रहा क्या है? इस पे डिफरेंट चार्ज है। इसकी प्लेट के मुताबिक जितने इसकी कैपेसिटी है इस पे इतना ही चार्ज आएगा। इसकी जितनी कैपेसिटी है इस पर और इसकी जितनी कैपेसिटी है इस पर, तो इसका मतलब क्या है? चार्ज क्या हो रहा है? तीनों पर, चारों पर, पांचों पर, जितने भी हम तो तीन पर काम कर रहे हैं तो ये जनरल है,
तो तीन चार्ज जितने भी हैं उन पर क्या होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब यहाँ हम कह देते हैं कि चार्ज क्या है, Q जो है क्या होगा, डिफरेंट है, और वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, वोल्टेज सेम है और चार्ज डिफरेंट है। अब यहाँ पर डेरिवेशन इसकी जो डिराइव करने का फॉर्मूला तरीका क्या है कि जो डिफरेंट है उसको क्या करते हैं, अब ऐड, मतलब टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, इसको कुछ चार्ज मिलेगा कितना, Q1, इसको चार्ज मिलेगा क्या, Q2, इसको चार्ज मिलेगा क्या, Q3। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q बराबर किसके होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही है। इसकी जो टेक्निक है इस तरीके से डेरिवेशन करने की, जो मैथमेटिकल इस तरीके से करेंगे कि जो डिफरेंट है उसको ऐड कर दें और जितने भी चार्ज हैं कैपेसिटर पर आ रहे हैं तो उनको ऐड कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। Q बराबर किसके है, CV के। Q बराबर किसके होगा, CV के। Q1 बराबर किसके होगा, C1 V1 के। मगर अच्छा, यहाँ पर सब कैपेसिटर्स पर वोल्टेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम V1 नहीं लिखेंगे। Q2 बराबर किसके होगा, C2 V के। Q3 बराबर किसके होगा, C3 V के। V C3 V के। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन चारों को किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा, Q की जगह पे आ जाएगा CV, C की जगह CE लिख देते हैं। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, नेट कैपेसिटेंस को या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। यहाँ क्या आ जाएगा, C1 V प्लस C2 V और प्लस C3 V। जितने भी कैपेसिटर्स हैं, हमने यहाँ पर 3 दिया, वरना इन जनरल ये n तक आप जो है वो चला सकते हैं।